हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की हिंदी की नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए क्लास 12th हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, तो इन सभी प्रश्न को आपको तैयार कर लेना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? मुंशी सदासुखलाल, इंसाअल्लाह खान या बैकुंठ मणि शुक्ल या गोकुल नाथ। तो रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है? इंसाअल्लाह खान। ठीक है, तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे इसमें भी पूछ सकता है कि रानी केतकी कहानी की मतलब इसकी विधा क्या है। तो रानी केतकी कहानी किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। ठीक है, तो ये दोनों टाइप से पूछ सकता है, आपको याद रखना है। ये किस विधा की रचना है? तो कहानी विधा की रचना है, और इनके लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खान। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किस साहित्यकार का है? प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद या अंबिका दत्त व्यास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये कथन किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो बोर्ड परीक्षा के हमने जो पेपर थे यूपी बोर्ड के, उसी से ये एमसीक्यूज लिए हैं। ठीक है, तो इन सभी एमसीक्यूज को आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। पद्मावत की संजीवनी व्याख्या ग्रंथ में गद्य की विधा क्या है? नाटक विधा है, कहानी विधा है, उपन्यास है या आलोचना है? तो ये किस विधा की है? तो ये कहानी विधा की रचना है। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निम्न में से किस उपन्यास के रचनाकार नहीं? तो इसमें पूछा गया है कि किस उपन्यास के रचनाकार नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें नहीं लिखा होता है, तो आप उसको सही वाला टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो नहीं वाले क्वेश्चन में काफी बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है गबन, पुनर्नवा, आनाम दास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो इसमें से कौन सी उपन्यास है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गबन। गबन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। किसकी है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गबन किसकी रचना। बहुत ही इजी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिए कि गबन किसकी रचना है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी काव्य साहित्य के किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के किस युग को जागरण काल सुधार कवि कहा मतलब सुधार काल कहा जाता है? तो द्विवेदी युग को, भारतेंदु युग को, या द्विवेदी युग को, प्रगतिवाद युग को, या छायावाद युग को? तो जागरण सुधार काल किस युग को कहा जाता है? द्विवेदी युग को। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, परशुराम की प्रतीक्षा के जो रचनाकार हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा परशुराम प्रतीक्षा के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। झांसी की रानी कविता किसकी है? तो झांसी की रानी कविता किसकी है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, श्याम नारायण पांडे या सोहन लाल द्विवेदी? तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झांसी की रानी की जो कविता है वो किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, झांसी की रानी कविता किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। अब इसमें विधा भी पूछ सकता है कि झांसी की रानी किस विधा की रचना है? तो ये किस विधा की रचना है? कविता विधा की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। छायावाद के कवि हैं रामेश्वर रामेश्वर शुक्ल आंचल या गजाननम माधव मुक्तिबोध या भवानी प्रसाद या महादेव वर्मा?
तो इसमें पूछा है कि छायावाद के कवि कौन है। तो छायावाद के कवि कौन है? महादेवी वर्मा। ठीक है, छायावाद के कवि कौन है? महादेवी वर्मा। तो 4 वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। 7 सेट होते हैं तो एक क्वेश्चन आपको ये जरूर मिलेगा, किसी न किसी सेट में मिलेगा ही मिलेगा। हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? महादेव वर्मा, शकुंतला माथुर, सुमित्रा नंदन पंत या जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसका आंसर आपको अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। इसका तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानी जाती है? हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानी जाती है? ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, दुलई वाली या इंदुमती या 11 वर्ष का समय। तो हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानी जाती है? इंदुमती को। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को मानी जाती है। और हिंदी का जो प्रथम नाटक है वो है नाहुस। ठीक है, हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? नाहुस। तो नाटक भी आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है किसे? नाहुस को। ठीक है, और अगर आपसे मौलिक उपन्यास पूछ ले कि प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा को। ठीक, तो ये प्रथम जो पूछे जाते, जैसे प्रथम कहानी हो गई, प्रथम नाटक हो गया, प्रथम मौलिक उपन्यास हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 2 क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। प्रथम नाटक जो है वो है नाहुस, स्टार बना कर लिख लीजिए। और मौलिक उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु। ठीक है, तो ये दोनों भी आपको याद रखना। क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, या तो प्रथम कहानी पूछ लेगा, नाटक पूछ लेगा, या तो मौलिक उपन्यास पूछ लेगा। ठीक है, कहानी तो इंदुमती होती है, नाटक नाहुस होता है और मौलिक उपन्यास जो होती है वो परीक्षा गुरु होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 11, नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, हरिवंश राय बच्चन या प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन। किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन भी मोस्ट वांटेड है। हर साल बोर्ड परीक्षा में तार सप्तक से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है और ये लगातार पूछा जाता है। और 101% 2027 में ये क्वेश्चन भी आपके एमसीक्यू में बनेगा ही बनेगा। ठीक है, या तो आपसे पूछ रहा है कि तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है? तो तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है? निराला, दिनकर, पंत या अज्ञे जी। तो तार सप्तक के प्रवर्तक अज्ञे जी। ठीक है, याद रखिएगा, तार सप्तक के प्रवर्तक अज्ञे जी। या तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके प्रवर्तक कौन है, तो प्रवर्तक पूछा जाए तो अज्ञे जी। या तो आपसे पूछा जाए कि इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष जो है वो 1943। या तो आपसे पूछा जाए कि तार सप्तक का दूसरा प्रकाशन वर्ष बताओ, तो दूसरा प्रकाशन वर्ष 1951। या तो आपसे पूछा जाए कि इसका तीसरा प्रकाशन वर्ष बताओ, तो 1959। ये 3 प्रकाशन वर्ष आपको याद रखने और इन तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो पहला प्रकाशन वर्ष 1943, दूसरा प्रकाशन 1951, तीसरा प्रकाशन 1959। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं होता तो इसकी ट्रिक है, पहला वाला आप याद कर लीजिए 1943। अगर आपसे दूसरा पूछा जाए तो आप क्या कर देंगे? 1943 में 8 जोड़ देंगे। तो जब 1943 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1951, दूसरा निकल आएगा। तीसरा निकालना है तो दूसरे वाले में फिर से 8 जोड़ दो, तीसरा निकल आएगा। तो 1951 में 8 जोड़ेंगे 1959 हो जाएगा। तो ये ट्रिक है। ठीक है, तो अगर आप कोई भूल जाए तो ये ट्रिक अप्लाई कर लेना। फिलहाल आपको याद रखना, पहला 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959। ये 4 क्वेश्चन तार सप्तक से इम्पोर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन 101% पूछा ही जाएगा, क्योंकि हर साल तार सप्तक से क्वेश्चन बनता है। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अज्ञेय। ठीक है, बाकी जो 3 क्वेश्चन बताए उसे आप वीडियो पीछे करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर पे, कितनी नाव में कितनी वार के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या अज्ञेय? तो कितनी नाव में कितनी वार के रचयिता हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, कितनी नाव में कितनी वार के रचयिता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये थे कुछ 15 से 16 आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। अब आप कहेंगे ये तो 13 क्वेश्चन है, तो अभी हमने आपको तार सप्तक में 3 क्वेश्चन बताए थे, वो भी आपको नोट कर लेना है। और 2 आपको हमने एक नाटक बताया था प्रथम और एक मौलिक उपन्यास। तो 5 क्वेश्चन हमने आपको बोल के बताए थे जिन्हें आपको नोट करना था। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन टोटल आपके एमसीक्यू में हमने आपको बताया जिन्हें आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सारे एमसीक्यूज बोर्ड एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यू हैं और ये 2027 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो इन सभी एमसीक्यूज को आप तैयार कर लीजिए, आने वाले आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पे नए हो तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।